महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है। जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं तत्सुख भावना से अपने आराध्य देव के अनुकूल होती हैं, जिनकी ज्ञानेन्द्रियां एवं कर्मेंद्रियां शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलती हैं। उपासक जन रोज ये बात सुनते हैं लेकिन रोज इसके विरुद्ध आचरण करते हैं। अंतःकरण को श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करने के लिए ही आपको प्रभु ने अवसर दिया है, इस माया प्रपंच से बाहर निकाला है। आप पुनः उसी माया के खेलों में अपने अंतःकरण को लगाए हुए हैं। आप आत्मघाती हैं। आपको विश्राम त्रिभुवन में कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आपने ऐसे अवसर को विषय भोगों के चिंतन में, विषय क्रीड़ा में, विषयी पुरुषों के संग में आज्ञा का उल्लंघन करके समय व्यतीत करेंगे तो त्रिभुवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, ये वेश परिवर्तन से पेट भर करके काम क्रीड़ा का चिंतन करते हुए और भोगी पुरुषों का संग सर्वनाश कर रहे हो। ऐसा मत सोचना कि आप वृंदावनवासी हो गए, कदापि नहीं। लिख लीजिए, ऐसा भयानक रोग होगा, ऐसी भयानक विपरीत स्थिति आएगी, मरोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। लिख लेना। हमें बात मतलब आवेश में नहीं कह रहे, बहुत सुलझ के कह रहे हैं। धाम है धाम, तुम्हें अवसर दिया है लाडली जी ने। ये तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों को कोई जानता नहीं है। बहुत सावधान, होश में चलो। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे प्रिया प्रीतम के चरणों में लगाने का अवसर तुम्हें लाडली जी ने दिया। कितने सृष्टि में जीव हैं बेचारे, केवल माया के आकर्षण में अपना जन्म व्यतीत कर रहे हैं। आपको लाडली जी ने अवसर दिया, आपको संत समागम दिया, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप अपने मन बुद्धि के अनुसार चलकर फिर वही जहां से आए हो वहीं से नीचे गिरने की चेष्टा। सावधान हो जाइए। हरि गुरु शास्त्र ये सब आपके अहेतुकी मित्र हैं। ये आपके वो मित्र हैं जिससे आपका हित नहीं होने देंगे। लेकिन आप इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके यदि मनमाना आचरण करेंगे तो फिर सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए। अभी जवानी है, अभी शरीर स्वस्थ है, सुकृत काम कर रहे हैं, तो आपको अवसर दिया गया है, भजन कर लो। नहीं तो जहां दुष्कृत का नंबर आया फिर तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। ध्यान रखना, बड़े बड़ों को यहां घुटने टेकने पड़े। माया क्षेत्र है, बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। ये जो कहते हैं ना कोई हमें नहीं जानेगा, वास्तविक तुम्हें कोई नहीं जानेगा। मच्छर की तरह मर जाओगे, कोई तुम्हें नहीं जानेगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, रहे न रावण समभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अरे बावरे, एक दूसरे को आंख दिखाने का समय नहीं है। आंख नीची करके प्रियालाल से आंख मिला ले। ये जो अवसर मिला है, इसे ये मत समझ कि तुम्हारी थाती है। ये काल तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगा। तुम्हें समय केवल प्रभु की कृपा प्रसाद से इस काल ने दे दिया है कि तुम कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाओ। ये जिधर मन आया उधर भाग रहे हो, जहां मन आया विषय खोज रहे हो। धिक्कार है ऐसे जीवन को। यदि ऐसा लग रहा है कि विषय में सुख है तो भेष उतार दो और भाग जाओ, ब्याह करो, घर में रहो। ऐसा लगता है भोगों में सुख है तो लेवरी कर, बाबा जी बन के पेट भरने से क्या है। फेंक दे कपड़े उतार के, जा लेवरी कर, मेहनत कर, माता पिता की सेवा कर, समाज की सेवा कर, और फिर जैसे मनावे जी। अगर बाबा जी का वेश धारण किया, भगवत मार्ग में चला, तो आग का मार्ग है, आग का हर समय जलते हुए सच्चिदानंद प्रभु की तरफ बढ़, तो आगे स्वागत के लिए प्रभु खड़े हैं। अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये नाटकबाजी का मार्ग नहीं है। ये मत सोचो कि आपने वेश धारण कर लिया,
तो माया आपको बख्श देगी, बहुत बुरा पीटेगी, समझ लिख लो। बाद में पता चलता है कि समझाया गया, मैं समझा नहीं। हमारे हरि ही गुरु रूप से बोलते हैं, प्रतिपल वो संभाल करते हैं। सावधान हो जाओ और अपनी चेष्टाओं को संयमित करके एक एक क्षण प्रियालाल के चरणों में लगाओ, बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं ऐसा फंसोगे कि कोई तुम्हें देखने वाला नहीं मिलेगा। जीवन में ऐसा भी समय आता है कि पानी रखा है, प्यास लगी है, लेकिन हिम्मत नहीं कि उठा के पी सके। ये हमने अपने जीवन में खुद देखा है। पानी रखा है, प्यास लगी है, लेकिन उठा के पीने की हिम्मत नहीं है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा भी समय आता है। आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो संयमित जीवन व्यतीत करो। किसी के ऐसे काम में आ जाओ, बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई जीव ऐसा तड़प रहा है, ये जवानी वहां लगाओ। खूब तप में जीवन, इंद्रियों को पवित्र करो। थोड़ा आहार किया, खूब भजन साधन में लगे। इसलिए मिला है मनुष्य जीवन। ये पशुओं की तरह जिधर मुंह उठाया उधर चल दिया, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख। ये जीवन वैष्णव का नहीं है, ये उपासक का जीवन नहीं। थोड़ा सावधान हो जाइए, पक्का समझ लीजिए, बहुत बढ़िया अवसर है, नहीं फिर अवसर नहीं मिलता। सच्ची मानिए, ये जब कर्म का हिसाब सामने आता है, छाती घबराती है, कोई सहयोगी नजर नहीं आता। ये सब देखा है, इसी जीवन में देखा है, इसी जीवन में देखा है। एक अल्ट्रासाउंड में उस समय 250 रुपए लगते थे। जिस 250 रुपए के लिए सामने खड़े, ऐसे हम खड़े थे कि जैसे कोई मुजरिम खड़ा हो, और देने वाला ऐसे प्रश्न कर रहा था कि दृष्टि उठाकर उसकी तरफ देखते थे कि ये समय, प्रमाण दीजिए कि आपका अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए। और आज तुम हजारों रुपए के दूध फल खा रहे हो और तुम्हें भजन नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें सब सुविधाएं हैं, तुम्हें भजन नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सब कर्जा खाए हुए है जो तुम्हारी सुविधाएं कर रहे हैं। सावधान, ये सब पाप है, भोगना पड़ेगा। यदि शरणागत प्रभु का भजन नहीं करता और केवल प्रभु को एक अवलंबन दिखा करके भोग विलासता की सामग्रियों को भोगता है तो अपराध है, उसे दंड मिलेगा। अगर भजन मार्ग में चलते हो, भगवत प्रसाद मानकर जीवन यात्रा को पूर्ण करते हो, तो वो आपको भजन को बढ़ाएगा। ये सुलझने का विषय, बहुत सुलझने का विषय। रोज सत्संग सुनते हैं, इधर सत्संग होता है थोड़ी देर के लिए कि डांट ना पड़े, बैठे सत्संग में साधु बने, और इसके बाद जहां सत्संग खत्म हुआ तो जंगली घोड़े की तरह जिधर मना उधर भागे। ना देखना है कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमारे गुरु का सिद्धांत क्या है, हमारे आचार्य का सिद्धांत क्या है, हमारी वृत्ति कहां लगनी चाहिए। एकांत बैठकर भजन में मन ना, तो कौन तुम्हें संभालेगा। आप खुद अपने जिम्मेदार हो, आपको खुद दुर्गति भोगनी पड़ेगी। देख लेना, पक्का देख लेना। ये जो कहते हैं हंसी मजाक नहीं, वो अभी आपकी यौवन अवस्था इसलिए लगता है बाबा जी बोलता रहता है। जब स्थिति आती है और हृदय में घबराहट पैदा होती है, आसपास से दुष्कृतों का परिणाम एकत्रित होता है, तो ना मर सकते हैं और ना जी सकते हैं। वो स्थिति देखिए, हम देखिए, लगता है इससे अच्छा प्राण निकल जाए, पर प्राण निकल नहीं रहे और ऐसी भयानक परिस्थिति आ जाती, केवल घबराहट, केवल घबराहट। उस समय यदि भगवत आश्रित ना हो तो सोचो कितनी बड़ी दुर्गति है उस समय। और यही नहीं, शरीर छूटने के बाद नरक में और भी ज्यादा भोगनी पड़ती है। आप लोग खेल तमाशा समझ रहे कि संत और शास्त्र महात्मा ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सावधान भजन करो भजन करो, ऐसे बावरे थोड़ी है। ऐसे मत चलो, ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। अनंत जन्मों की जब सुकृत वृत्तियां एकत्रित हुई, लाडली लाल कृपाल हुए तो मुझे मार्ग दे दिया। अब उनकी अवहेलना मत करो, तुम कुछ नहीं हो। जिन्होंने अपने तपोबल से सृष्टि को बदलने की चेष्टा की, मिट गए। ऐसे तपस्वियों को मिटा दिया काल ने, तुम क्या हो, कुछ हो ही नहीं। जिनके चलने से लोकपाल कांपते थे, वो मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं रहे। तुम क्या हो ही क्या। एक सांस अपने बल से नहीं ले सकते हो। जिन्होंने जिधर चाहा उधर सृष्टि के परिवर्तन की चेष्टा की, ऐसा बल था, उनके कहीं पते निशान नहीं है। बहुत सावधान। ये अहंकार तुम्हारी दुर्गति को
बिल्कुल बिल्कुल नजदीक ला चुका है। अगर दैन्य होकर प्रभु को पुकारोगे नहीं तो ये तुम्हें फिर ऐसी जगह फंसा देगा जहां बार बार जन्म मरण का क्लेश, घोर अशांति। ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अभी तुम्हारी मदांध बुद्धि इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अरे हम कह रहे हैं अगर यदि भजन ना भी बने ना और आप राग द्वेष निंदा स्थिति व्यवहार से बिलग होके पड़े रहो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप सीधाम वृंदावन के वासी हैं, आप शरणागत हैं, बिल्कुल भजन ना बने। आप किसी की निंदा ना करें, किसी से राग ना करें, किसी के पास आए जाए ना, आराम से रज लगाए हुए शरीर में पड़े हैं। जो प्रसाद मिला, भिक्षा मिली, पा लिया, राधा राधा, जितना बना नहीं तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप निर्मल महात्मा बन जाएंगे, देख लेना। लेकिन कहां पड़े रहते? जब क्रिया में उतरो तो भागवतिक क्रियाएं करो, नहीं तो निश्चेष्ट रहो। फिर अशुभ क्रियाएं क्यों, अशुभ संकल्प क्यों? यदि वासना का ही खेल खेलना है तो चोरी चोरी क्यों? हम ये कहते हैं क्यों? किसी ने तुम्हें पिस्तौल रख के बोला क्या कि बाबा जी बन जाओ? क्यों भाई? मेरे से नहीं होगा, अब मैं विषय का खेल खेलूंगा, संसार है, चल भाग अपनी जाकर के वासनाओं का खेल खेल, खुला खेल। ये डुप्लीकेट वेश रख के क्यों? ये नाटकबाजी क्यों? भाई हमें भोग भोगने नहीं, भगवत प्राप्ति करनी, बढ़िया बात है, उतारो सब, आनंद से जाओ, लेवरी करो, ब्याह करो, और जैसा मन आवे फिर वो सरकार अपने आप देख लेगी तुम्हें। ऊपर की सरकार और भारत की सरकार आपको देख लेगी। लेकिन आप इस वेश की आड़ में यदि ये सब गंदी बातों की चेष्टा, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों की क्रियाएं, और आप सोचो कि कोई जान नहीं रहा, हमारा जीवन आनंद में कट जाएगा, बड़ी मौज मस्ती है, ऐसी जगह गिरोगे जहां पानी देने वाला नहीं होगा। देख लेना, ये लिख लो बातें। ये हम हृदय की पुकार कर रहे हैं आपसे, आपके मंगल के लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ। बहुत बढ़िया अवसर है, यदि इस अवसर को खो दिया ना तो आगे अवसर मिलने वाला नहीं। रोज का रोज कलिकाल इतना बढ़ता चला जा रहा है, उसका प्रभाव पूछो मत। जहां हमने देखा ब्राह्मणों की बस्तियों में बैठ करके रामायण के पाठ होते थे, वहां आज शराब पी के ताश हो रहे हैं। जब उधर के लोग मिलते हैं, और जहां केवल ब्राह्मणों की बस्ती ही, केवल ब्राह्मण लोगों के घर, उच्च कोटि के ब्राह्मण, जहां संतों को भगवान की तरह माना जाता था, आज के 30 वर्ष पहले की बात, जहां हर एक मोहल्ले में देखो तो दीपक टिमटिमा रहा है और वहां रामायण का पाठ हो रहा है। 10, 20, 50 लोग बैठे रामायण सुन रहे, कहीं भागवत हिंदी से सुधा सागर गा रहे, लोग बैठे सुन रहे, कहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन। ये देखा है हमने, ये देखा है। वहीं के लोग आज आके बताते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण का घर नहीं जो शराब न पीता हो, कोई ऐसे लोग नहीं जो शाम के बैठ करके ताश न खेलते। बदल गया क्षेत्र। अब बोलो, अभी 30 वर्ष में ये हुआ है, आगे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 कुछ वर्ष हुए हैं। अभी आगे क्या क्या समझते हैं आप कि आपका अगला जन्म होगा? तो पीछे जो महात्मा जन निकल गए, जब मोबाइल की सृष्टि नहीं हुई थी तब उनका जीवन कैसा, आज हमारी, और आज आगे हमारी आने वाली पीढ़ी, फिर उसके आगे आने वाली पीढ़ी, देखना क्या होगा। इसलिए सावधान हो जाइए। आपको बहुत बढ़िया अवसर मिला है। रोज राग रंग के प्रवचन होते हैं, हारमोनियम ढोलक तबला बजती, थोड़ी देर इधर उधर हिला लिया, जय हो जय हो, कमर हिलाई, वाह बढ़िया प्रवचन, चल दिए। आचरण वही, चिंतन वही, चेष्टाएं वही। ये क्या सत्संग हुआ? ये क्या हुआ? वही दृष्टि, वही दृष्टि। मतलब स्त्री पुरुष का मिलन मतलब काम। कोई 4 पुरुष बैठे हुए बात का मतलब काम चेष्टा। कैसा मलिन चिंतन, कैसी मलिन दृष्टि, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। बिल्कुल बहुत आप समझ लीजिए, हम कह नहीं पा रहे, आगे ऐसा समय आएगा कि आप खुद भजन नहीं कर पाएंगे, ऐसा समय आएगा। आज जो आपको समय मिला है, आपको सहयोग मिला है, आप अपने जीवन को भगवत में बना लीजिए। आज के 40 वर्ष पहले जो वृंदावन का स्वरूप प्रगट में था, आज नहीं दिखाई दे रहा है। वृंदावन तो चिदानंद में है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। लेकिन जो प्रगट में जिधर देखो वीतराग परमहंस श्री जी के अनुराग में डूबे हुए, रजरानी लगाए हुए उन्मत्त जा रहे, जिनके दर्शन से वैराग्य प्रकट हो जाए। आज हमारी दशा क्या है? देखने से रजोगुण पैदा हो जाए।
हम बदल रहे हैं, हमारी धारणाएं बदल रही, हमारे विचार बदल रहे, हमारी चाहत बदल रही, हमारी आवश्यकताएं बदल रही। जो बिल्कुल भजन विरोधी वृत्तियां हैं वो हमारी आवश्यकताएं हो रही। युग धर्म, लोगों का जो वातावरण का प्रभाव, वो हमें भजन नहीं करने देगा। देख लेना, क्योंकि हम पानी कहां पिएंगे, हम भोजन कहां पाएंगे, हम वस्त्र कहां पहनेंगे, इन्हीं के तो पहनेंगे, समाज के ही तो पहनेंगे। बोलो, हम जिनके यहां भिक्षा लेने जाते हैं वो शराब पी के दरवाजे में बैठे होते हैं, प्याज लहसुन और मांस आदि जो भक्षण करते हैं, अगर हम उनकी भिक्षा लेंगे तो हम क्या करेंगे? दुराचार प्रवृत्तियों का चिंतन अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। हमारे द्वारा चेष्टाएं दुराचार की होने लगेंगी, क्योंकि आहार हमको वैसा मिल रहा है। धीरे 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 क्या, जब धर्म नहीं, भगवान नाम नहीं, वो जब धन कमाएंगे अशुद्ध आचरण से मुझे देंगे, तो मेरे आचरण क्या होंगे, मेरा चिंतन क्या होगा? कितना बचोगे, कहां तक बचोगे? अगर वायु गर्म चल रही तो लगेगी शरीर में गर्म वायु। काम बना लो। कलयुग की एक विशेष महिमा है कि जो 10,000 वर्ष साधना करने से नहीं प्राप्त होता, वो कम समय में प्राप्त हो जाता है। कलयुग की एक विशेष कृपा है, जो भगवान नाम चिंतन करके परम पद में बहुत शीघ्र आरूढ़ होते हैं। उसी परम पद को हजारों वर्ष कठोर तपस्या करने पर भी योगियों ने प्राप्त नहीं किया। यह कलयुग की विशेष महिमा है। हम सावधान हैं, हम बार बार हृदय की बात कहते हैं, सावधान हो जाइए। ये प्रमाद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप अपना बिगाड़ लेंगे। इस सृष्टि में भगवान ने ऐसी रचना रची है कि अगर आप एक थप्पड़ मारने की सामर्थ्य रखते तो उसी जगह आपको 5 थप्पड़ मारने वाले को भेज देंगे। अगर आप करोड़ों रुपया के स्वामी हैं तो ऐसे भी लोग आपके समीप भेज दिए जाएंगे जो आपको खरीद ले। ये सृष्टि है, ये सृष्टि है। यहां ऐसे अगर रावण चलता है तो हिलती थी भूमि, तो शास्त्राव अर्जुन जो कार्तिवीर कहा गया, ऐसे पकड़ लिया था, ऐसे जैसे कोई किसी पक्षी को पकड़ ले, ऐसे। मतलब सृष्टि है। उसी शास्त्राव अर्जुन को ऐसे काट के फेंक दिया जैसे केला काट के फेंक दिया जाए भगवान परशुराम जी ने। वही भगवान परशुराम जी राम जी को देख करके जय जय करके सर झुकाकर एकदम अपने को शक्तिहीन महसूस करके, ये सृष्टि है, यहाँ एक से एक है। इसीलिए प्रभु अनंत, प्रभु की सृष्टि अनंत है, अनंत महिमा, अनंत माया, अनंत। सावधान हो जाओ, अपने जीवन को प्रभुमय बना लो, सच्ची मानिए। ये जितना कर्तव्य धर्म कर्म है सब माया का नाटक है। एक ही कर्तव्य है, कोई श्वास खाली ना जाए, प्रभु के चिंतन के बिना ना जाए। यहां हम पिंड छुड़ाते हैं, बस गुरु की नजर में हम सही रहें थोड़ी देर के लिए, इसके बाद हम मनमानी आज। गुरु की नजर क्या, स्थूल दृष्टि है क्या, कि आपकी स्थूल दृष्टि में आप सामने सलूट मार दिया बस हो गया, पीछे वो तुम्हें देख नहीं रहे। अरे सीसी कैमरा तुम्हारी खोपड़ी में ही लगा है, तो तुम चिंतन कर रहे हो वो सीधे पहुंच रहा है। सावधान होकर अपने हृदय को श्री वृंदावन धाम की कृपा से लाडली लाल के प्रेम रंग में रंग दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, सर्व दुख दशा घोरा वरम वृंदावनेस्तु में प्राकृता प्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः यदि वृंदावन विंदाम्यपि तृणतां ते वनान्तेषु न तदा विकुंठ लक्ष्मीमपि करमिलितां निभालये ललितां। हे वृंदावन धाम, यदि आप मुझे अपने बीच में एक तृण बना के रख ले तो मैं बैकुंठ की महालक्ष्मी की तरफ भी आंख उठा के ना देखूं। देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, आपको कितना सौभाग्य मिला कि आपको तृण बना के नहीं, आपको मनुष्य बना के रखा वृंदावन ने। सोचो, बड़े बड़े महापुरुष आत्माराम जो परमहंस स्थिति को प्राप्त हैं, वो कह रहे हैं मुझे कीड़ा बना दो, वो कह रहे हैं कि मुझे यहां की लता बना दो, औषधि बना दो, घास बना दो, तिनका बना दो, कृमि बना दो। हरिराम व्यास जैसे महापुरुष जो आचार्य स्वरूप कह रहे श्वान बना दो।
और आप क्या है? आपको मनुष्य शरीर बना के रखा है प्रभु ने वृंदावन में। आप कभी प्रभु को प्रणाम करके रोए, मेरे ऊपर कितनी कृपा है? कभी एकांत कमरे में बैठिए और जरा देखिए हमारी प्रियालाल आपको कितना दुलार कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे। आप इस प्यार के लायक हो, जरा लौट के देखिए आप अपने हृदय में क्या हो। जो आपको गुरु, जो आपको इष्ट का प्यार मिल रहा है, आप उसी गुरु और इष्ट के प्रतिकूल चल रहे हो। जहां प्रतिकूलस्य वर्जनम, वहां आप प्रतिकूल ही आचरण कर रहे हो और वो दुलार पे दुलार करते जा रहे हो, आप उनकी अवहेलना करते जा रहे हो। आप ध्यान रखना, वो तो कृपा समुद्र है, लेकिन उनकी जो द्वारा निर्धारित की हुई शक्तियां हैं ना, वो तुम्हें चैन नहीं लेने देंगी, जला के राख कर देंगी। उमा क्षमा श्रापौते भारी, ये शब्द याद रखना। अगर कोई महापुरुष आपको नहीं डांट रहा है, आपको नहीं फटकार रहा है, आप उल्टा पे उल्टा करते चले जा रहे हैं, वो क्षमा करता चला जा रहा है, तो श्राप से भी अधिक है। और वो तुम्हारा ऐसा पतन होगा, ऐसा जलोगे कि फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अभी सावधान हो जाइए, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। ये माया जब फांस लेती तो ऐसी जगह हमें डाल देती, जब निकलना, बड़े बड़े आंसू रोते हैं। जो बड़े बड़े मंचों में बैठकर आरती होती थी, वो एकांत में बैठ के बड़े बड़े आंसू रोते हैं, जहां शास्त्र और गुरुजनों की अवहेलना कर दी गई। बहुत सावधानी से, माया है ऐसा फंसा देगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े कांपते हैं। शिव विरंचिका मोहई कोहे बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। एक क्षण में चकनाचूर हो जाओगे, पक्का मान लीजिए। जरा सी बात बिगड़ी कि सब ये अंग भंग, सब पानी के बुलबुला हो, एक गर्व करते हो मैं ऐसा कर दूंगा। आप जा रहे हो, जरा सा एक्सीडेंट हुआ, फैल जाओगे, सब तुम्हारे अंग कुछ नहीं है। कभी भी काल कोई भी घटना घटवा सकता है, इसलिए सावधान। डरो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म के भयानक कष्ट को, मृत्यु के भयानक कष्ट को, अकस्मातिक आए हुए ये दैहिक दैविक भौतिक तापों के जलन से मुक्त होने की चेष्टा करो। भयंकर भयंकर रोग हैं, कैसे समझाऊं। वो जब परिस्थितियां, हमने उस परिस्थिति को देखा है, उस परिस्थिति में गए हैं, अनुभव किया है, और झांक के देखा कोई नजर नहीं आया, तब रोना आया है, तब रोना आया है। प्रभु आप इतना प्यार करते हैं, लेकिन आज तक भी अन्य आश्रय रहा। मैंने समझा कि कोई और मेरा है, लेकिन आज ने आप स्थिति ऐसी प्रकट कर दी कि समझ में आया कोई मेरा नहीं। आप कहां भूल रहे हैं? जहां ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे घास बना के रख लो, वहां तुम्हें मनुष्य बना के रखा प्रभु ने। कभी रोए आप प्रभु के लिए? कभी साष्टांग दंडवत करके हाथ उठा के कहा कि करुणा निधान तुम्हारी करुणा की जय हो, मैं अपराध पे अपराध करता जा रहा हूं, आप दुलार पे दुलार करते जा रहे? कभी देखा? पता नहीं कौन सी बुद्धि खराब हो गई है कि बस प्रतिकूल ही आचरण, इष्ट के प्रतिकूल आचरण। जबकि सिद्धांत कहता श्री कृष्ण अनुकूल लेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल आचरणों से बचो। प्रभु के प्रतिकूल आचरण करके कौन आनंदित हुआ है? आश्चर्य की बात है। जहां करे यदि वृंदावन विंदाम्यपि तृणताम ते वनांतेषु, इस वन के अंतर्गत कहीं भी मुझे एक तृण बना दिया जाए, घास बना दिया जाए, तो मैं बैकुंठ की महालक्ष्मी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। ऐसे वृंदावन में तुम्हें मनुष्य शरीर देके प्रभु ने अखंड वास की व्यवस्था की, या आपको बार बार बुलाया, आपको आश्रय दिया। आप उनकी कृपा को नहीं देख पा रहे हैं, आप अवहेलना कर रहे हैं उनकी कृपा की। श्रीपाद कह रहे हैं सर्व दुख दशा घोरा वरम वृंदावने तुम्हें। हे वृंदावन धाम, यदि मुझे वास मिल जाए और मुझे जितने दुख हैं वो सब एक साथ दे दिए जाएं, आप विचार कीजिए, यहां जितने सुख हैं एक साथ सब दे दिए गए। पूरी सृष्टि में आप विचार करके देखिए, अच्छा वास मिल जाए, मतलब घर, पाने को अच्छा भोजन मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, और हमारी जो चाहते हैं वो पूरी हो, इतने में ही मर रहे हैं। पूरी सृष्टि देख लीजिए, और आप केवल भगवद आश्रित हुए हैं कि ये सब वस्तुएं आपकी चरण चूम रही। भजनानंदी, तपस्वी, योगी, ज्ञानी, ध्यानी कुछ नहीं है। आप देख लीजिए,
आप केवल भगवद आश्रित, अंदर से हुए कि नहीं भगवान जाने, लेकिन बाहर से आप प्रभु के हुए तो ये वस्तुएं, जिन वस्तुओं के लिए लोग प्राणपण से ओवर टाइम कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा मिल जाए, एक मकान अच्छा मिल जाए, थोड़ी कुछ मुद्राएं मिल जाए, थोड़ा जीवन, थोड़ा वो चीज आपके पास है। कैसे, क्यों ऐसा? आप विचार करो। सीधाम वृंदावन का वास की सारी व्यवस्थाएं, भगवत मार्ग की अनुकूलता, फिर भी प्रमाद, धिक्कार है जीवन को यदि प्रियालाल में बना न सके ऐसा अवसर। हम लोग तड़पते थे कि अगर एक छोटी सी कहीं कुटिया ऐसी मिल जाए जिसमें हमें कोई विक्षेप न पहुंचे और भजन कर सके, समझो। तो भगवान करुणा की तभी अवसर आया, नहीं तो दसियों जगह से निकाल दिए गए। चल, क्यों? आश्रम के लायक नहीं हो, हर समय दरवाजा बंद रखते हो, किसी काम में आते नहीं, उनकी चापलूसी नहीं करते तो निकाल दिए जाओगे। आज प्रभु ने तुम्हें वास की व्यवस्था दी है, आप निरंतर भजन करो, कोई बोलने वाला नहीं। फिर तुम प्रमाद स्थिति, तुम मनमानी वासना के खेल, जिसके लिए हम तरसे हैं। अगर कभी जरूरत पड़ी कि कब्ज निवृत्ति के लिए हमें दूध चाहिए, तो 250 ग्राम दूध के लिए सोचना पड़ता था, किससे कहूं, कौन 250 ग्राम दूध। आज तुम्हें आधा लीटर दूध की व्यवस्था है, तुम भजन नहीं कर रहे, तुम्हें भोजन मिल रहा, तुम भजन नहीं कर रहे, तुम्हें वास की व्यवस्था, भजन नहीं। सोचो कितना बड़ा हित कर रहे हो आप, कोई भी हो, सब व्यवस्था ठाकुर जी। वृंदावन में मुझे ऐसा नहीं लगता किसी को भोजन की व्यवस्था नहीं, वास की व्यवस्था नहीं। प्रतिदिन निर्माण है, प्रतिदिन निर्माण बढ़ ही रहे। हम तो प्रणाम करते हैं कलयुग को कि जो आज के 500 वर्ष बड़े बड़े महापुरुषों के लिए दुर्लभ था वृंदावन वास, वो हम जैसे विषयी पुरुषों के लिए सुलभ हो गया। कोई भी आके रहो, हर सुविधा है, नहीं तो दुर्लभ वास था वृंदावन का। इतने बड़े बड़े मच्छर और ब्रजवासियों की गाली, किसी की हिम्मत नहीं थी जल्दी, बिना सिद्ध परिकर के यहाँ कोई टिक नहीं सकता। और हम विषयों के लिए भी आज व्यवस्था कर दी वृंदावन धाम ने। बहुत सावधान, सच्ची मानिए, हृदय की बात आपको कहते, पुकार कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। आप जिसमें प्रमाद स्थिति में जी रहे हैं, वही स्थिति आपको कहां पहुंचा देगी आपको पता नहीं। आपको लगता है तो प्रवचन हो रहा है, हम बोल नहीं रहे, हृदय खोल के तुम्हारे सामने रख रहे हैं। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब माया की चकाचौंध है, बिजली की तरह चमकी और चली गई। सच्चा उपासक वही कि उस चमक में प्रियालाल की चमक देख ले, नहीं तो गई आंखें। ये चकाचौंध अंधा कर देगी, मदांध करके विषयों में फंसा देगी। लेकिन जो हरि का जमूरा है, उसको ये सब जादू के तमाशे मोहित नहीं कर सकते। जो हरि का शरणागत है, जैसे जमूरे के ऊपर जादूगर का तमाशा काम नहीं करता, ऐसे शरणागत के ऊपर हरि के ये जितने माया जाल है सब काम नहीं करते। मामे प्रपद्यन्ते, तो माया में ताम तरंती थे। सीधाम वृंदावन का मुझे वास दे दो, चाहे जितना घोर विपत्ति दो, हम कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। और वृंदावन के बाहर चाहे प्राकृतिक अप्राकृतिक कोई भी ऐश्वर्य मिले, मैं कभी आंख उठा के नहीं देखूंगा। जरा विचार कीजिए, किस वृंदावन धाम में आपको कैसे वास दिया श्री जी ने। जहां श्रीपाद कह रहे कि अगर तिनका भी बना दो तो बैकुंठ की महालक्ष्मी की तरफ भी आंख ना उठाऊं। अगर वृंदावन वास दे दो तो घोर दुख में भी मैं दूसरी बात आपसे नहीं कहूंगा कि मेरा दुख हटा दो। प्राकृतिक अप्राकृतिक जितना भी ऐश्वर्य है, अगर वो वृंदावन छोड़ के मिलता है तो मैं उस ऐश्वर्य के लिए कदम नहीं बढ़ाऊंगा और वृंदावन में घोर विपत्ति सहूंगा। कुरुवत्यपि महारौद्र मुपद्रवमनुक्षणम भक्तिर्वृंदाटवी सत्वे तत्वेक्षातः सदास्तु में। यदि वृंदावन वास मुझे मिल जाए और सब वृंदावनवासी रोज मुझे गाली दे, मारे, पीटे, उपद्रव करें, तो भी मैं मन से सबको प्रणाम ही करूंगा। सबको यही देखूंगा कि मेरे प्रियाजू की कृपा पात्र जन हैं, ये कोई ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे मैं पवित्र हो रहा हूं, बहुत अपराधी रहा हूं। ये सब ब्रजवासी जन, ये सब प्रियाजू के निज जन, ये घोर उपद्रव करके हमें पवित्र कर रहे हैं, प्रियालाल के योग्य बना रहे हैं। क्योंकि उनके महल में जो कुछ भी हो रहा है उनकी राजी से हो रहा है। मुझे महल का वास मिला और मेरे साथ बड़ा उपद्रव हो रहा है तो ये राजी से हो रहा है। प्रियालाल राजी है ना, हम भी राजी हैं, करवा उपद्रव। हमारी पवित्रता के लिए, हमारे मंगल के लिए आप सब कुछ करा रहे, ऐसा मान करके
मैं सदा भक्ति भाव करूंगा समस्त ब्रजवासियों पर, कभी उन पर कटु व्यवहार, कभी उन पर द्वेष बुद्धि नहीं करूंगा।